अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो टुडे आई हैड डिसाइडेड टू शूट अ ब्लॉग। तो अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते हुए तो ये एक मॉर्निंग ब्लॉग है। चूँकि आज मेरा वर्किंग डे था और मोहम्मद शयान को भी स्कूल जानी थी, तो मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग जो है वो शूट करते हैं। आवाज़ जो है वो थोड़ी बहुत फंसी फंसी सी आ रही होगी, पता नहीं क्या हुआ। आफ्टर रमज़ान ईद के बाद से कुछ ना कुछ हेल्थ में कुछ कुछ इशू आ रहे हैं, तो खैर कोई नहीं। एज़ यू नो समर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों की जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग यानी कि 6:30 के अराउंड में हम लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ता है। और चूँकि मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर तो नहीं, मतलब हाँ 45 मान के चलिए, 1 घंटे से 15 मिनट ज़्यादा लग जाती है। तो उसके लिए मुझे 5:30 में घर हर हाल में छोड़ देना पड़ता है। और चूँकि आज से मोहम्मद शयान के भी स्कूल की टाइमिंग जो है वो समर वाले स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले वो 7:30 के अराउंड में निकलते थे, तो मेरे जाने के बाद वो उठते थे। पर अब क्या है ना कि मैं उनको उठाकर जाऊँगी और उनका सारा प्रिपरेशन करके जाऊँगी, ताकि फिर वो अपना आसानी से फिर वो स्कूल के लिए जाएँ और उनके पापा उनकी हेल्प करते हैं ज़रूर। तो यहाँ पर बेसिकली मैं लंच वगैरह जो है वो लेकर जाती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह तो खाना मुश्किल ही है। तो लंच क्या, ब्रेकफास्ट ही हम लोग कैरी करते हैं। इसमें एक शान का पराठा वगैरह बनेगा, मेरी रोटियाँ रहेंगी और सब्ज़ी जो है मैं बेसिकली रात में जितनी जो किचन की क्लीनिंग वगैरह जब मैं करती हूँ, तो उसी वक्त में सब्ज़ी जो है वो मैं कट करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि सुबह में आप बिल्कुल सॉर्टेड रहते हैं। तो यूजुअली मैं 3:45 के अराउंड में जगती हूँ, ताकि मेरी नमाज़ वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। बट अभी इन दिनों नमाज़ जो है वह भी छूटे हुए है, तो इसके कारण मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो अगर आप प्री प्लान कर लेते हो किसी चीज़ को कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बनाना है या फिर क्या लेकर जाना है, तो आप थोड़े सॉर्टेड रहोगे। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी काम के लिए। अगर आप उसको फिज़िकली नहीं भी करके रखते हो, मगर आप एटलीस्ट माइंड में सेट कर लेते हो कि मुझे क्या नेक्स्ट डे प्रिपेयर करना है, क्या लेकर के जाना है, तो आप एटलीस्ट वो जो सोचने वाला जो टाइम होता है ना कि हम क्या बनाएं अभी सुबह उठ करके, वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको हेक्टिक नहीं लगेगा। तो प्लानिंग इज़ आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट। अब सुबह में जो है ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा माने नींद खुलने का और ये होने का तो खैर हम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि रिसेंटली जस्ट अभी रमज़ान जो है वो पार हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों को वो तहज्जुद में उठने की जो आदत थी सहरी के वक्त, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे मैं शान के लिए एक लंच में लेकर के ले जाने के लिए एक ट्रायंगल शेप में पराठा बना रही हूँ। बच्चे को ये सब सारी चीज़ें थोड़ी फैसिनेटिंग लगती है, मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा हुआ नहीं था। वो सारा कुछ छोड़ कर के ही आए थे और उनको मेरी तरफ से अच्छी खासी डांट भी मिली थी। तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ जो है सब्ज़ी जो है वो करी है। ये बिल्कुल सिंपल, हमारे झारखंड में तो इसको पटल कहते हैं और यहाँ बिहार में परवल कहते हैं। तो मैं परवल आलू की सिंपल भुजिया, जो कि उसको पूरा पील करके और उसको कट करके मैं बनाती हूँ, और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाता, वो उसके ऑयल से अपने आप में ही स्टीम होकर के बनता है। साथ साइड बाय साइड जब मेरा यहाँ पर कुकिंग का काम हो गया है, तो मैं जो है अब किचन को क्लीन करके एक बार मॉपिंग कर दूँगी यहाँ पर, और उसके बाद सारे रूम की ना जो मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। रात में ही मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करके सोती हूँ, ताकि मैं सुबह के वक्त थोड़ी सी कामली सारे कामों को अंजाम दूँ। क्योंकि लगातार आपके माइंड में बहुत हड़बड़-हड़बड़ करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आप बिल्कुल पज़ल्ड हो जाते हो कि मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पहन कर जाना है, तो वो कपड़े भी मैं प्रेस करके नीचे इस साइड में रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे वो दिक्कत ना हो कि क्या कौन-सा कपड़ा निकालूँ, क्या नहीं पहनूँ, ये चीज़। तो वर्क एज़ अ वर्किंग मॉम थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है, बट इट्स अ ब्लेसिंग कि आपके पास काम है, आप किसी के लिए कुछ बना रहे हो,
तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोगों के पास एक घर है, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद है एक हमारी, और हमारे पास वर्क है और हमारे इंतज़ार वहाँ के बच्चे भी कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर दिन भर कुछ भी मतलब नहीं करते और उनकी भी ज़िंदगी पार हो रही है और हमारी भी पार हो रही है। बट हाँ, ये आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि मैं ही क्यों कर रही हूँ झाड़ू, मैं ही क्यों कर रही हूँ पोछा, तो मुझे इस काम को दिखाने और करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये तो मतलब बहुत अच्छा चीज़ मुझे मिला है कि मेरे पास घर है, तब तो मैं उसकी सफाई कर रही हूँ। तो ये मुझे ठीक लगता है। तो आप किसी भी चीज़ को कभी भी कोई भी काम ऐसा हो तो उसको बोझ ना समझें। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ बेडरूम की तरफ झाड़ू लगाने के लिए, और एज़ यू कैन सी कि बाहर जो है अभी भी अंधेरा है। तो मैं अब जल्दी फटाफट जितने सामने-सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं खड़े-खड़े फॉर्मेलिटी में झाड़ू दे रही हूँ। एक्चुअली मैं रात में बहुत अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, तो ये फिर भी मुझे पता नहीं कहाँ से जो डस्ट वगैरह जो है वो आ जाता है। यहाँ पर मोहम्मद शयान जो है वो सोए हैं, और देखिए अभी भी लाइट्स जो है वो जली हुई हैं, सूरज अभी भी नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर जो मैं फटाफट से सारा काम जो है जल्दी-जल्दी करूँगी, और मैंने अपने लिए मेथी का पानी जो है वो थोड़ा-सा गर्म करने के लिए रखा था। मैं उनको थोड़ा-सा मतलब ल्यूकवार्म लेना प्रेफ़र करती हूँ। हाँ, कभी-कभी टाइम ऐसा रहता है कि आप पहले पी लेते हैं, उसके बाद काम में लगते हैं, और कभी ऐसा होता है कि नहीं, और मैं इसको स्टेन नहीं करती हूँ। मैं ये 1-2 जो 4-5 दाने जो आते हैं ना, मैं उसको बस च्यू करके खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं। अब मैं फ़ैन ऑन करके 2-4 मिनट बैठ कर के तसल्ली से सिप-सिप करके इसको एन्जॉय करूँगी और अपना मी टाइम देखूँगी। पर ऐसा नहीं होता, जब मैं घड़ी की तरफ देख रही थी तो 5 बजकर 10 मिनट हो गए। अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट है। फटाफट से इस बीच मुझे लंच पैक करना है, मोहम्मद शयान को जगाना है और अपने स्कूल के लिए निकलना है। और ये देखो मेरा गार्डन बहुत प्यारा-सा मुझे लगता है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि अभी भी सुबह का टाइम है, तो मैं फटाफट से अब ब्रश करके नहा लूँगी और फ्रेश होकर के फिर मैं अपने स्कूल की तरफ जाऊँगी। क्योंकि सबसे जो टफ़ काम आज के दिन का मॉर्निंग का था मेरे लिए, वो ये था कि मोहम्मद शयान को जगाना। सच अ हेक्टिक वर्क। बच्चे को उठाना मुझे बहुत ज़्यादा ही टफ़ रहती है। सो गाइज़, यहाँ पर बातों ही बातों में मेरा सारा काम हो गया है और मैं नहा ली हूँ। मैंने वीडियो जो है मैं शूट कर रही थी कि मैं चाहती हूँ कि ट्रांज़िशन वाले लोग, और यहाँ पे देखिए मोहम्मद शयान जो है वो जग गए हैं। अब मैं उनको वॉशरूम में ड्रॉप कर दूँगी, और ये मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गई हूँ। अभी मुझे अपने स्पेक्स, और देखिए यहाँ पर टाइम जो हो रहा है वो 5 बजकर 20 मिनट हो रहा है, और थोड़ी-थोड़ी रोशनी जो है वो आ गई है। सुबह का वक़्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा टाइम जो है वो मॉर्निंग का स्कूल हो। ये हमारी एरिया की सन्नाटी गली है। सारे लोग सोए पड़े हैं और मैं निकली हूँ अपने गंतव्य स्थान में जाने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करूँगी ऑटो के लिए, बहुत मुश्किल से फिर मुझे ऑटो मिलता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना वो जल्दी ऑटो का थोड़ा-सा मसला है। बस थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, फिर वहाँ से हम सारी मैम जो है एक साथ जाते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे एज़ ए मदर, यहाँ पर मेरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म होती है, और मैं एक मोड में आ जाऊँगी एज़ अ टीचर अपने बच्चों के साथ मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अल्लाह